वापस देखते हैं अपने पाबू जी के लिए। कहते हैं कि पाबू जी मारवाड़ में एक राजा है, राजा का नाम राव दुहड़ के छोटे भाई है, उनका नाम है धांधल, और पाबू जी उनके बेटे हैं। तो पाबू जी राजकुमार है, राजा के छोटे भाई के बेटे हो गए तो अपने आप में क्या हो गए, राज। बाबू जी की मम्मी का नाम क्या है, पढ़ा हमने अभी, कमला देव। क्या लिखा है, कमला। पर हमारी कहानियां ये कहती है कि बाबू जी की मम्मी एक परी थी। परियां होती है, परियां, पापा वाली परियां नहीं, स्वर्ग से जो अप्सराएं उतरती है, जो परियां होती है वो। ऐसा कहते हैं कि स्वर्ग की जो अप्सराएं होती है, परियां होती है, वो कभी कभी घूमने के लिए धरती पर आती है। और उनके साथ ये है कि जब वो धरती पर आएगी तब धरती पर उनको कोई भी देखना नहीं चाहिए। यदि धरती पर कोई उनको देख लेगा तो उनकी शक्तियां समाप्त हो जाएगी, वापस जा नहीं पाएगी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक परी धरती पर घूमने के लिए उतरी, मारवाड़ उतर गई, सही जगह लैंड नहीं कर पाई होगी मारवाड़ में गर्मियां पड़े भाई साहब। अच्छा, तो कहते हैं वो परियां रात को उतरती है, क्योंकि रात को धरती पर आदमी सो जाते हैं, लोग सारे सो जाते हैं, लोग सो जाते हैं तो उनको कोई भी देख ही नहीं पाएगा, नाइट वॉक करके वापस चली जाती है। तो वो एक मारवाड़ उतर गई, मारवाड़ में गर्मी मिली ज्यादा उसको, तो उसको लगा क्या किया जाए। तो जहां पर वो उतरी थी वहां पर एक तालाब था, तो उसको लगा तालाब में नहा लेते हैं तो गर्मी नहीं लगेगी। तो वो परी अप्सरा जो थी तालाब में नहाने लग गई। कहते धांधल जी उस दिन वहां से अपना घोड़ा लेके जा रहे थे, वो मारवाड़ के थे, वो उस रास्ते को जानते भी थे। उनके घोड़े को प्यास लगी तो उनको लगा क्यों ना पानी पिला लिया जाए, तो उसी तालाब की तरफ चले गए जिधर वो अप्सरा नहा रही थी। अचानक उन्होंने देखा एक महिला नहा रही, तो रुक गए, पहले ही रुक गए उससे। पर उस जब परी ने देखा कि कोई व्यक्ति उसको देख रहा है तो उसने कहा कि आप जो कोई भी हो पर धांधली कर रहे हो। और इस प्रकार से नहाते हुए देखना। और मेरे साथ तो दिक्कत दूसरी है, मेरे को कोई देख लेता है तो मैं वापस नहीं जा पाती क्योंकि मैं परी हूं, तो मैं वापस स्वर्ग कैसे जाऊंगी। और धांधल जी ने कहा कि किसने कहा वापस जाना है, विल यू मैरी मी। परी ने कहा कि ठीक है मैं आपसे शादी कर लूंगी, पर मेरी दो शर्तें हैं। डन, बताओ। कि एक शर्त यह है कि मेरे लिए अलग से एक महल बनवा के देना पड़ेगा विवाह के बाद, श्योर। दूसरी, उस महल में बिना मेरी परमिशन के किसी की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। डन। परी ने धांधल जी से शादी की, उसके लिए एक महल बनवा के दिया गया। उस महल में बिना परी के परमिशन के कोई भी जाता नहीं था। समय अंतराल पर उनके एक बेटा होता, उसका नाम रखा गया पाबू। क्या नाम रखा गया, कहते अपने जीते देवी देवता हुए, जीते देवता हुए उनमें सबसे हैंडसम कोई थे तो वो पाबू जी थे, क्योंकि पाबू जी मम्मी भी चले गए। धांधल जी भी जाते तब तो क्या ही फूट रहे होते मारवाड़ का आदमी कंपनी कलर लेके पैदा होता है मेरे एक दोस्त वो हंसते कि यहाँ जयपुर आते हैं तो थोड़ा अपना रंग ठीक हो जाता है, तो गांव वापस जाते हैं और सांबर क्रॉस करते हैं। क्या, ट्रेन में जैसे सांबर क्रॉस करते हैं उसके बाद लगता है कि ओरिजिनल कंपनी कलर आ रहा है वैसा। और सबसे बुरा तो वो होता है कि मान लो 15-20 दिन गांव जाके आ जाते हैं तो नेचुरल कलर आ जाता। फिर को जो कोई मिलता है यार जयपुर, वो कहता गांव जाके आए थे क्या। अरे यार तेरे को पता तो चल गया, और हमें यह भी पता चल गया कि तेरे को कैसे पता चल गया, तो पूछने की क्या आवश्यकता है इसमें बार बार। तो बाबूजी बड़े सुंदर थे, मम्मी भी चले गए होंगे, नक्श मम्मी के लिए होंगे। धांधल जी को लगा कि भाई ये क्या है कि मेरी परमिशन के बिना कोई महल में आ नहीं सकता है, ऐसा क्यों कहती है। और एक दिन वो उनकी बिना परमिशन के चले गए उस महल में। वो जाकर देखते हैं कि वहां पे परी तो थी नहीं, वहां एक शेरनी सो रही थी और पाबू उसका दूध पी रहा था। लगा रही ये क्या खोता कर। पर उस शेरनी ने जैसे ही देखा वो वापस परी बनती है और उसने कहा कि मैंने इसी दिन के लिए मना किया था, मेरे में रूप परिवर्तन करने की शक्ति है, मैं अपना शरीर चेंज कर सकती हूँ जब कोई नहीं रहता है, पर तुमने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, अब तुम जानो तुम्हारा बच्चा जाने। कहते हैं उस बच्चे को छोड़ के चली गई। बाबू जी का पालन पोषण बाद में धांधल जी की एक अन्य रानी करते हैं जिनका नाम था कमला दे। पर अपनी कहानियां कहती है कि उनकी जो वास्तविक मम्मी थी वो कौन थी, पर यह एक अप्सरा थी। बड़े वे बाबूजी, तो बाबूजी की शादी तय भी अमरकोट की राजकुमारी के साथ, और अमरकोट की राजकुमारी का नाम क्या था, फूलम दे या सुप्यार दे। क्या नाम था। शादी का दिन नजदीक आया, शादी का दिन आया, उस दिन बाबूजी तैयार हुए। एक तो इतना हैंडसम बंदा, ऊपर से राजकुमार, तो तैयार हुए तो और फूट रहे लगे। शेरवानी पहनी, साफा बांधा, सिर पे तुर्रे, कलंगी, एंटीना, मोड़ सब लगाए। एंटीना होता है, बीच में जो खड़ा रहता है वो क्या होता है। अच्छा, बाबूजी के दोस्त सबसे खास दोस्त हो चांदा और डामा। कौन थे, चांदा और डामा। अच्छा, दूल्हे के दोस्त दूल्हे से भी अधिक तैयार होते हैं। दूल्हे के दोस्तों को लगता है यार हमारी भी तो पहुंच होगी उधर थोड़ी, तो चांदा और डामा एकदम जोधपुरी कोट पैंट ऊपर तक पहना हुआ, बटन बंद किए हुए, डीओ वीओ छिड़क के आए।
और बाबूजी ने पूछा भाई मैं कैसा लग रहा हूँ यार, दूल्हा तो मैं हूं, मेरा बताओ। चांदाडामा ने कहा थू थू बाबूजी, नजर नहीं लग जाए, इतना सुंदर दूल्हा हमने कभी देखा? आज अमरकोट के लोग भी पहली बार इतना इतना सुंदर दूल्हा देखेंगे। और बाबूजी यार वो एक दिक्कत है अपने साथ। क्या? यार आप बहुत फूट रहे लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, इन कपड़ों में और फूट रहे लग रहे हो, पर अपने पास अच्छी घोड़ी नहीं है। दूल्हे की घोड़ी अच्छी नहीं हो तो दूल्हे की सुंदरता थोड़ी कम हो जाती है, और दूल्हे की घोड़ी अच्छी हो तो दूल्हे की सुंदरता में 4 चांद लगेंगे। तो उनका अब घोड़ी तो अपने पास जो है वही होगी, क्या कर सकते हैं। उनका नहीं। अपने गाँव में एक महिला है देवल, उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ी, उसका नाम है केसर कालमी। क्या नाम है? यदि केसर कालमी अपने को मिल जाए तो बाबूजी मजा आ जाए। बाबूजी गए देवल के पास, जाकर माँ देवल मुझे केसर कालमी चाहिए, मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। देवल ने कहा कि बाबू तुम हमारे सबसे प्रिय राजकुमार हो, तुम्हें कोई कैसे मना कर सकता है, और दुल्हा तो राजा होता है, दुल्हे को वैसे भी कौन मना कर सकता है। पर बाबू दिक्कत दूसरी है, मेरे पास खूब सारी गायें हैं, मेरी गायें जब चरने के लिए जाती है तो गाय चराने वाला जो ग्वाला होता है वो मेरी घोड़ी केसर कालमी को लेकर जाता है। केसर कालमी बहुत तेज दौड़ती है। यह है उन दिनों की बातें हैं जब गायों की लूटपाट बहुत हुआ करती थी। देवल ने कहा कि कल को गायों की लूटपाट हो जाए, लुटेरे मेरी गायों को लूट के ले जाए, तो घुड़सवार होगा यदि केसर कालमी पर तो फटाफट गांव आएगा, आके बताएगा गायों की लूटपाट हो गई, गांव से 4 लोग जाके गायों को छुड़वाएंगे। पर यदि घोड़ी अच्छी नहीं हुई तो गांव तक आने में समय लगेगा, तब तक लुटेरे पता नहीं कहां के कहां चले जाएंगे। वास्तव में बाबू मेरी घोड़ी गायों की रक्षा करने वाली है, मैं तुम्हें घोड़ी नहीं दे सकता। बाबू ने कहा माँ देवल मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी गायें मैं बचाऊंगा, तो यदि आपकी गायें कुछ हो जाए मैं लाके दूंगा, आप तो मुझे घोड़ी दे दीजिए। देवल ने कहा बाबू बातें करनी आसान है, तुम विवाह करने जा रहे हो, गायें कहां से बचा लोगे तुम? बाबू ने कहा कि यदि मुझे समाचार मिला यहाँ से चलने के 10 किलोमीटर बाद कि आपकी गायों के साथ लूटपाट हो गई, मैं शादी करने जाऊंगा नहीं, आपकी गायों को बचा कर लाऊंगा। मैं यदि वहां पहुंचा तोरण मार रहा हूं और मुझे समाचार मिला कि आपकी गायों की लूटपाट हो गई, तोरण नहीं मारूंगा, मैं आपकी गायें बचाने के लिए आऊंगा। मैं वहां जाके फेरे लेता हुआ, बीच में समाचार मिला गायों की लूटपाट हो गई, फेरे नहीं लूंगा। माँ देवल प्लीज ये घोड़ी मुझे दी जाए। तुम दोनों ने अपने जीवन में कहानी नहीं सुनी, मैं गारंटी देता हूं पूरी जीवन सुन नहीं पाओगे। यकीन मानिए जो मुझे बातें आती है न तो तुम्हें किसी को आती है ना कभी तुम्हें कोई बताएगा, इसलिए प्लीज सुन लिया करें। और यदि ये बदतमीजी करनी हो तो क्लास से बाहर जाया करें। मैं यार कोई ढंग की बात बताने का मेरा जीव नहीं करता तुम लोगों को देख देख के। यार तुम्हें करनी अपनी बकवास ही है, करनी अपनी बदतमीजी। ये सवाल पूछते हैं, थोड़े दिन पहले एग्जाम में क्वेश्चन था कौन से देवता की मां परी थी, तो लिखवा के आगे चलूं, ये लिखवा दिया आगे चलूं, फिर लिखवा दूं, फिर कोई पूछ लेगा, फिर कहते ऑथेंटिक बुक्स में से आता है। तो सुन लिया करे, देख लिया, तुम्हें नहीं आता कुछ भी, इस बात की गांठ बांधिए मूर्ख हो धाप के, तो कोई दूसरा बताए उसकी तो सुना करो रे। क्या पंचायती करते रहते हो खुद की। और जिनको तुम्हें बदतमीजियां करनी है बाहर जाके किया करो यार, क्लास में मत बैठा करो। तुम्हें किसी को लगता हो कि इनसे हमारे कोई लेना देना नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, या तो ऊपर नवीन जी को लिख के दे दो कि ये ना पढ़ाया जाए, या क्लास से बाहर चले जाया करो। 2 घंटे तक क्लास में कोई शांत होकर नहीं बैठ सके, तुम्हें किसने अधिकार दिए इस तैयारी करने के? तो सुन लिया कीजिए, फिर दिमाग खराब रहता है, फिर तुम्हें मैं कुछ ही नहीं बताया जाता मेरे से, फिर मैं खाली नोट्स रगड़वाने पढ़ने। मैं ऐसा मास्टर हूं जो इसी सब्जेक्ट को 2 महीने में पढ़ाता हूं, इसी सब्जेक्ट को विद्या की सौगंध 25 दिन से क्रॉस नहीं करने दूंगा मैं, और एक एक लाइन लिखवा जाऊंगा मैं, और तुम्हें यह तक नहीं पता चलेगा कि क्या 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 खो गए हम इस चीज के अंदर। तो सुन लिया कीजिए, ध्यान दिया कीजिए। बकवास अब देवता की बात है यार, तुम उसमें भी अपने यार दांत निकालते रहते हो बीच में। तो उन्होंने कहा भाई मैं वहां किसी भी स्थिति के अंदर हुआ, पर यदि आपकी गायों की लूटपाट हुई तो मैं आपकी गायें बचाने के लिए वापस आ जाऊंगा। कहते देवल ने राजी होकर अपनी घोड़ी दी कि ठीक है आप लेकर जाइए, यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपको घोड़ी देती हूँ। बाबूजी वहां पहुंचे, बाबूजी ने वहां जाने के बाद में फेरे के अंदर बैठे बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे। कितने फेरे लिए? तब तक देवल वहां बाल बिखेरे हुए वहीं फेरों के अंदर ही पहुंच गए, गालियां निकालते हुए, बाबू मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरी घोड़ी मत लेकर जाओ। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुम्हारी गायों के साथ कुछ भी हो जाएगा, मैं गायों के बचा के लाऊंगा। मेरी गायों को जींदराव खिंची लूट के ले गया। कौन लूट के ले गया? जींदराव खिंची जायल का राजा था। कहां का राजा था? तो जायल के राजा का नाम क्या था? जींदराव खिंची। जायल कहां पे? नागौर। तो जायल का राजा जींदराव खिंची मेरी गायों को लूट के ले गया, और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी गायें बचा के लाऊंगा, पर अब किसको वो बातें याद रहेगी? तुमको अपना विवाह करना है, तुम्हें अपने फेरे लेने हैं। बाबूजी ने जैसे ही यह बात सुनी उनका, नहीं माँ देवल, मैंने यदि आपको वचन दिया है तो मैं मेरे वचनों की रक्षा करूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर
उन्होंने वो दुल्हन के साथ जो गठजोड़ा बना होता है, हथलेवा जो होता है, वो खोला और उन अमरकोट वालों को कहा कि सॉरी, मैं देवल को वचन दे के आया था, मैं इनकी गायों की रक्षा करूंगा, अगर मैं जिंदा रहा तो वापस आऊंगा फेरे लेने के लिए, नहीं जिंदा रहा तो हम स्वर्ग में मिलेंगे। कहते बाबूजी 3 फेरों के बाद गए, जिंदराव खिंची का पीछा किया। फलोदी में एक गांव और है देचू। कौन सा गांव है? उस देचू गांव के अंदर वो लड़ाई करते हैं जिंदराव खिंची से, सारी गायें बचा लेते हैं, पर इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो। हमने एक ऐसे व्यक्ति को जो इसलिए वापस आ गया था कि वो किसी को कह के गया था गायें बचा ली जाएगी, एक ऐसे व्यक्ति को जो इसलिए वापस आ गया था कि गायों की रक्षा करनी जरूरी है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने विवाह को महत्व नहीं दिया, गायों की रक्षा को और अपने वचनों को महत्व दिया, एक देवता समझ के पूजना शुरू कर दिया। अपने जैसे बाबूजी, जैसे हम सामान्य मनुष्य की तरह पैदा हुए वैसे बाबूजी पैदा हुए, पर वो असाधारण कार्य करके उनकी मृत्यु हुई, इसलिए हम उनको पूछते हैं कितने फेरों के बाद आ गए थे। इसलिए हम आज दिन तक कहते हैं कि फेरे 4 ही होते हैं। 7 फेरे केवल फिल्मों में ओरिजिनली कोई 7 फेरे नहीं होते। लगभग राजस्थान में तो कहीं नहीं है, उत्तर भारत में नहीं है, तो हमारी कहानी उसके साथ जुड़ती है। हम कहते हैं हम 4 इसलिए लेते हैं क्योंकि 3 किसने ले लिए थे, तो 3 बाबूजी ले गए थे, तो हमने कहा 3 तो लेने नहीं, बाकी कितने बचे 4, तो फेरे कितने लिए जाते हैं। फिल्मों वालों ने 7 सिखा दिए फालतू में, तो फिल्मों वाले करते रहते हैं 7 फेरों के 7 वचन निभाना। इस चक्कर में कोई पंडित जी आजकल 7 करा और देता है, बाकी होते कितने हैं। आप यदि पंजाबी गाने सुनते हैं, इस बार कभी किसी पंजाबी गाने में ध्यान देंगे, पंजाबी में फेरों को क्या कहते हैं? लावा। क्या कहते हैं? लावा। खूब सारे पंजाबी गानों में आएगा, मैं तेरे नाले 4 लावा लेती हैं। कितनी लावा लेती हैं? 4 लावा मतलब फेरे, इसका मतलब फेरे कितने लिए, तो 4 फेरे वाला कंसेप्ट कहते हैं। बाबूजी की बाद में, क्योंकि बाबूजी कितने फेरे ले गए थे, कहानियां वहां से जुड़ जाती है हमारी। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। किसका? हमारे गांव में तो कहानियां और जोड़ते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्री राम वनवास पधारे थे, तो उनके साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी भी गए थे। तो एक दिन वनवास मतलब वन में वास करेंगे, तो इधर वन के अंदर वहां कुटिया बना के राम जी रहते थे। माँ सीता अंदर कुटिया के अंदर बैठे हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, राम जी कुटिया के बाहर बैठे हैं। लक्ष्मण एक पानी का कुंड है पास में, उससे पानी निकाल रहे हैं। वहीं राम जी के पास में आती है मिस श्रीलंका स्वरूप नखा। कौन आती है? जिसके नाखून भी सुंदर थे, नाखून भी स्वरूप थे, इसलिए क्या हुई, वो तो बेचारी का हमने नाम कर दिया सुरपणखा। कि नाखून जिसके सूप जैसे हो, सूप मतलब छाजला, सूप मतलब गेहूं साफ करने वाला छाजला होता है, कि छाजले जैसे बड़े बड़े थे, इसलिए हमने नाम क्या कर दिया उसका। बाकी वो स्वरूप नखा थी, स्वरूप नखा। स्वरूप नखा आई और स्वरूप नखा ने आगे पहले राम जी को कहा कि मुझसे दोस्ती करोगे। राम जी ने कहा तो भाग यहां से। उसने देखा अंदर सीता जी बैठे, उसने कहा ओके। लक्ष्मण जी अकेले दिखे उसको। लक्ष्मण जी पानी के कुंड से पानी निकाल रहे थे, लक्ष्मण जी के पास गए, उसने लक्ष्मण जी को प्रपोज किया। लक्ष्मण जी गुस्सेल आदमी, तो लक्ष्मण जी ने कहा तू रवाना हो जा, ठीक नहीं रहेगा वरना। वो पीछे पीछे भागते, नहीं दोस्ती करोगे क्या मुझसे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही थी। तो लक्ष्मण जी कुंड के आगे आगे दौड़ते हैं, वो उनके पीछे पीछे दौड़ती है। तो उस कुंड के चारों तरफ वो 4 चक्कर काटते हैं। कितने चक्कर? और 4 चक्कर बाद में कहते हैं लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है और लक्ष्मण जी उसकी नाक काट देते हैं। यही था, शूर्पणखा की नाक काट दी। शूर्पणखा ने कहा अरे ऐसा क्यों किया, मैंने तो खाली दोस्ती के लिए कहा था आपको। लक्ष्मण जी ने कहा इस युग में तो ऐसा कुछ भी संभव नहीं, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक दिन कलयुग आएगा, मैं बनूंगा पाबू और तुम बनोगी फूलम दे। इसके चारों तरफ हमने कितने चक्कर काटे हैं? बाकी 3 वहां लेंगे। इसलिए गांव में जब कोई ये कहता है कि बाबूजी 3 फेरों के बाद आए और लड़ते हुए मारे गए, तो कहानी सुनने वाले कहते अरे विवाह भी कंप्लीट नहीं हुआ, उनकी शादी भी कंप्लीट नहीं हो पाई। सुनाने वाला उतना ही फिलोसॉफिकल अंदाज में वापस जवाब देता है कि ना, ये सब पहले से तय था। त्रेता युग में लक्ष्मण जी कह के गए थे कि हम कितने फेरे लेंगे? 3। कितने फेरे लेंगे? बाबूजी की एक भतीजी थी, उनका नाम था केलम। क्या नाम था? और केलम ने कहा कि चाचा जी मेरी शादी में मुझे दहेज में 4 व्हीलर चाहिए। क्या चाहिए? किसने कहा? इसलिए केलम की शादी में कैमल दिए गए।